हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्पीडी सेशन में आप स्वागत करते हैं। तो आइए, फर्स्ट प्रश्न है न्यूटन की गति के कौन से नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है अल्फांसो एक क्या है। तो अल्फांसो है जो एक आम के प्रकार को अल्फांसो कहते हैं। अगला है गति के नियम की खोज किसने किया था। तो न्यूटन ने गति का नियम दिया था। अगला है प्रश्न सबसे हल्की धातु कौन सी है। लिथियम सबसे हल्की धातु। देख रहे हैं आरआरबी महेंद्रू घाट में पूछा गया 2001 का। अगला है पौधे का कौन सा अवयव परश्वसन का कार्य करता है। पत्ती परश्वसन का कार्य करता है। अगला है छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किस विटामिन के कारण होता है। तो विटामिन B6 के कारण होता है। अगला है आरआरबी सिकंदराबाद 2001 का। पोर्टलैंड सीमेंट की प्रमुख संगठकों में शामिल है लाइम, सिलिका और एलुमिना। अगला प्रश्न है इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो होता है पैनक्रियाज से स्रावित होता है, यानी कि पैनक्रियाज कहे तो अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। अगला प्रश्न सबसे हल्के प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले यूरिया का नाम क्या है। तो यौगिक का नाम क्या है। तो यूरिया है जो सबसे पहले बनाया गया है कृत्रिम रूप से। अगला है आरआरबी सिकंदराबाद 2001। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। अगला है लेड भंडारित बैक्टीरिया में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है कोण की इकाई क्या है। तो कोण का इकाई जो होता है रेडियन होता है। अगला है भोपाल 2001 का। क्रायोजेनिक इंजनों में प्रयोग किस में होता है। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग। अगला है द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव में पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच कोहिस्वक बल के कारण होता है। अगला है दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी, वो क्या थी। मैडम क्यूरी जो रसायन के क्षेत्र में भी मिला है, इसको भौतिक के क्षेत्र में इसको 1903 में मिला गया है और 1911 में मिला है रसायन के क्षेत्र में। यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात किया जाए तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई नोबेल पुरस्कार। अगला है आरआरबी कोलकाता 2001 में। दालों में सबसे अच्छी स्रोत क्या है। तो दालों के सबसे अच्छी स्रोत जो है प्रोटीन है। दालों का सबसे अच्छी स्रोत प्रोटीन है। अगला प्रश्न अकृत द्वारा स्रावित रस कहाँ संचित होता है। तो पित्ताशय में। अकृत जो होता है पित्त रस कहाँ स्रावित करता है। संचित होता है पित्ताशय में, लेकिन स्रावित करता है अकृत। सर्ववेदन क्या है। सर्ववेदन क्या है। तो शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। अगला है वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण। पश्च दर्पण देखने के लिए यानी पश्च यानी पीछे के देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग। अगला है गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। अगला प्रश्न है नींबू एवं संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा है। तो नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है CO2 54% और CH4 मीथेन जो है 30%। अगला है किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके रेफ्रिजरेटर। अगला है एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएंगे तो दोलन का काल भी बढ़ जाता है। अगला है जड़त्वाघूर्ण का मात्रक होता है। जड़त्वाघूर्ण का मात्रक जो होता है kg मीटर स्क्वायर होता है। अगला है एक जूल बराबर कितना होता है। तो 10⁻7 अर्ग होता है। अगला आरआरबी चेन्नई से पूछा गया 2001 में। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवाणु उक्त पदार्थ शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है। तो जीवाणुओं का निष्क्रिय करना। अगला है रेशम की कीड़ों का पालना क्या कहलाता है। सेरीकल्चर। रेशम की कीड़ों सेरीकल्चर।
अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र की बात किया जाए तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, यानी कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। अगला है ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे आंशिक रूप से लंबवत और आंशिक रूप से तिर्यक होते हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। अगला किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए करते हैं? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहा जाता है? तो ओम का नियम कहा जाता है। अगला है कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस क्या है? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं कैमरा में। अगला है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा किस दिशा में स्थिर रहता है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक पर झूले समय क्या हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाता है, उसका आधी। अगला प्रश्न है एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति में उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार का प्रतिबिंब बने? तो फोकस दूरी की दूनी दूरी पर, यानी कि 2f पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखा जाए। अगला है ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, दाब घटने से पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाती है। अगला प्रश्न है किसी तारे के दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त होता है? प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म किया जाता है? तो धातु जो होता है किस प्रक्रिया द्वारा गर्म किया जाता है? तो चालन द्वारा। अगला प्रश्न है अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। अगला प्रश्न है किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनी घर्षण। अगला अश्वशक्ति यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विराम जड़त्व के कारण जो होता है गिर जाता है। अगला प्रश्न है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना यही कारण है। दांतों के डॉक्टरों द्वारा प्रशिक्षण दांत पर प्रकाश जो होता है, यानी कि डॉक्टरों जो आँख कान मुंह देखता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पीतल का एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? तो एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है आँख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर से उबलता है? पहाड़ों पर पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है, इसीलिए खाना पकाने में देरी होता है। अगला है बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर बॉयल का नियम लागू होता है। चार्ल्स का नियम में अगर पूछा चार्ल्स के नियम में तो प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहता है, यानी कि दाब कांस्टेंट रहता है। अगला द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होता है। अगला प्रश्न है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, तो जब लिफ्ट जा रहा है तो नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाने पर उसका भार जो होता है कम होता है। अगला इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। अगला है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू दूधितहीन दिखाई देता है? परावर्तन के कारण होता है, रंग में परिवर्तन होगा तो परावर्तन होगा। अगला प्रश्न है नोट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने के लिए नोट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरण, जो है सबसे हानिकारक किरण गामा किरण है, गामा किरण सबसे हानिकारक किरण। अगला है एंटीजन एक पदार्थ है जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? चालू कर देता है। अगला है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है? निर्वात में चुंबकीय जो होता है किसके बराबर होता है? तो प्रकाश वेग के बराबर होता है निर्वात में। अगला है समान ताप पर 2 गेंद टकराने की राशि का संरक्षण होता है संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न है पृथ्वी का भ्रमण गति क्या है? तो 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट लगभग होता है। अगला तेल के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। अगला प्रश्न है किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। अगला किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाया जाए तो अवधि भी बढ़ती है और घड़ी जो होता है क्या हो जाती है? पीछे हो जाती है।
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पर रॉकेट कार्य करता है। अगला, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल होता है। अगला प्रश्न है, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। बेंजीन प्राप्त होता है C6H6 इसका होता है। अगला, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग जो होता है उच्च ताप को मापने के लिए करते हैं। पायरोमीटर का उपयोग जो होता है उच्च ताप को मापने के लिए करते हैं। अगला है, जब लोलक लंबाई की लंबाई 4 गुनी की जाती है तो उसकी समय अवधि क्या हो जाती है? तो 2 गुना हो जाती है उसकी अवधि। अगला है, डायोड की में धारा कितने दिशा में बहता है? डायोड की धारा जो होती है जो होती है एक दिशा में बहती है। डायोड की धारा जो होती है एक दिशा में बहती है। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ जो है हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगला है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर जो होता है किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। अगला, एक रेडियन पायरोमीटर में तापक्रम का उपयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक के। 100 डिग्री सेल्सियस तक के उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, द्रव में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, किसके प्रयोग में से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो किसके उपयोग से? तो पायरोमीटर के उपयोग से मापा जाता है। अगला प्रश्न, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला है, किसके द्वारा आनुवंशिकता की विज्ञान को आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स किसने कहा था? सबसे पहले तो W. वाटसन ने कहा था। अगला, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।